किसी किसी के पास एक जूता नहीं है, किसी किसी के पास 50 जूता है। किसी के पास एक कपड़ा नहीं है, किसी किसी के पास देखिए कि 100 स्वेटर रखा हुआ है। तो अब ये देखा देखी की जो होड़ लगी है समाज में, यह भी अशांति। जैसा कि आपने पूछा कि हिंदू पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं, बात सही है। खाते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। वास्तविक रूप में यह बात है कि उनको शिक्षक कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति गुरु किसे करता है? गुरु वह होता है जो हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। जैसे शिक्षक बता देगा कि आपको यहाँ से पटना जाना है, बस पकड़ लिए चले जाइए, ये शिक्षक बताएगा। लेकिन गुरु हमें यह बताता है कि बस में बैठोगे कैसे, बस में पॉकेटमार भी होते हैं, रास्ते में कठिनाइयाँ भी आती हैं, उनका समाधान कैसे करोगे। तो ये गुरु हमारे अंतःकरण को साफ करता है। एक शिक्षक तो सिर्फ किताबी बात हमको बता देता है, तो किताबी बात बताया यानी क्षणिक मात्र एक मानस पटल पर उसका असर रहता है। शिक्षक बताया, छात्र कुछ देर के लिए उनको अपना श्रेष्ठ मानते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो आपके अंतःकरण को झकझोर देता हो, जो आपके मन की मलिनता को मिटा देता हो, जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देता हो, उसके लिए तो हम पूरे जीवन उसके बस में हो दोस्तों, अभी हम जाते हैं। एक ऐसे आश्रम में बैठे हुए हैं जिस आश्रम में मैं जब एंट्री किया तो मुझे एक स्पिरिचुअलिटी महसूस हुआ। ये फील हुआ कि यहाँ कोई शक्ति है और वो शक्ति मुझे खींच लाई है और मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती है, मुझे बहुत कुछ बताना चाहती है कि मुन्ना तुम ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब मैं एंट्री किया, वहाँ के जो भी सदस्य हैं लोग, जब मैं उन लोगों से बात किया तो वाकई में ऐसा लगा कि यहाँ हकीकत में कुछ है। और जिस आश्रम में बैठे हुए हैं उस आश्रम के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। उस आश्रम का क्या नाम है, वो आश्रम कैसे स्थापित हुआ है, आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कैसे अध्यात्म को जोड़ने के लिए कोशिश किया जाता है लोगों से। लोग जो इससे बहुत दूर चले गए हैं उन लोगों को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है और ये एक इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है। और सोचिए, मैं जिस आश्रम में बैठा हूँ इसका जो मतलब ब्रांचेज है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरे विश्व में है। और सोचिए कि अगर विश्व में वो सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारे गोपालगंज जिला में अगर वैसा कोई आश्रम, उसका शाखा अगर स्थित है और हम आज वहाँ बैठ के एक कंटेंट कर रहे हैं, तो ये शायद मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बाकी हमारे साथ यहाँ पे इस आश्रम के सदस्य हैं लोग, उनसे आज हम लोग जानेंगे उन्हीं के जुबानी यहाँ की कहानी। स्वागत है सर, कैसे हैं? आपको सर कहें या गुरुदेव कहें? आसन सामने है, वही गुरुदेव हैं। हम लोग तो उनके शिष्य हैं, उनके कार्यकर्ता सेवक हैं। और इस आश्रम की सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से प्रणाम। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे अध्यात्म से लोगों को जोड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं तो इस ड्रेस में नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वाकई मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। शांति का प्रतीक है और ये बहुत कुछ सिखाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये गोपालगंज में स्थित इस जगह पे जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसका समूह का नाम क्या है, कैसे स्थापित किया गया यहाँ पे, इसके बारे में। श्री आपका परिचय क्या हुआ, आप यहाँ कैसे, क्या मेंबर हैं? श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा स्थापित और संचालित ये शाखा है अघोर पीठ श्री सर्वेश्वरी समूह, जिसका प्रधान कार्यालय पड़ाव वाराणसी में है। उसी के द्वारा संचालित यह शाखा है और इस शाखा की स्थापना 2002 में हुई थी। पहले हम लोग शहर में किसी के मकान में इस शाखा को चलाते थे। अपनी ज़मीन नहीं थी, अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन कालांतर में हम लोगों ने प्रयास करके गुरुदेव की कृपा से एक ज़मीन की व्यवस्था की और यहाँ अपनी शाखा हो गई और ये सब कुछ अब अपना है यहाँ पर। आप इस शाखा में मतलब क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है और मैं इस शाखा का उपाध्यक्ष हूँ। और इस शाखा में 13 गुरुदेव को लेकर 13 लोगों की एक कार्यकारिणी है। उस कार्यकारिणी में प्रथम आते हैं हमारे गुरुदेव, जो श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष हुए। अब बाकी
उपाध्यक्ष जो होते हैं वो हर शाखा में होते हैं, मंत्री होते हैं, संयुक्त मंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, प्रचार मंत्री होते हैं और सदस्य होते हैं। इस प्रकार से चूंकि शाखा का कार्यक्रम सुचारू ढंग से चले, इसके लिए एक कार्यकारिणी की जरूरत है। इस आश्रम का सबसे बड़ा चीज क्या है? मतलब इस आश्रम में आप लोग रह रहे हैं, क्या कार्य करते हैं लोग? किस चीज के लिए आश्रम बनाया गया है? क्या होता है इस? देखिए, इसका जो प्रधान कार्यालय पड़ाव वाराणसी में है, वह शुरू में कुष्ठ सेवा के लिए प्रसिद्ध हुआ। कुष्ठ सेवाश्रम के नाम से भी उसको जाना जाता है और उसकी ये शाखा है। तो वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलता है हम लोगों को, मैंने इसके पहले भी कहा कि एक 19 सूत्रीय कार्यक्रम जो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम के द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम को सभी शाखाएं चलाती हैं। बीच बीच में यदि अपने बुद्धि से, अपने विवेक से मानवता के हित के लिए या पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कोई सटीक कार्यक्रम, उचित कार्यक्रम अगर लगता है कि हमको करना चाहिए, जैसे अभी तत्काल बाढ़ आ गई है, तो उसके लिए किसी से हमको आदेश नहीं लेना है। वह स्वतः हम सब लोग वहाँ अपना संसाधन लेकर और पीड़ितों की सेवा में लग जाते हैं और जो जहाँ तक बन पड़ता है हमसे, जहाँ तक हमारी क्षमता होती है, हम लोग उसकी सेवा करते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग पड़ाव से ही संचालित होते हैं, पड़ाव के निर्देश पर ही चलते हैं और जैसा बताया जाता है वैसा कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं, अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो लोग उस चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आस्था से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो शायद मैं जहाँ तक सुना हूँ, जो चीज़ों को समझा हूँ, जैसे मैं इंट्रो में कहा कि जैसे मैं एंट्री किया तो मुझे एक यहाँ पे एनर्जी महसूस हुआ, एक ताकत महसूस हुआ। आप लोग यहाँ पे दिन भर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को महसूस होती होंगी, तो अध्यात्म पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि हिंदू पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं, बात सही है। आज के समय में भौतिक स्तर पर हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम लोग नीचे चले गए हैं। हमारी भौतिकवादी विचारधारा जो है वो हमको व्यापार बुद्धि से परिपूरित कर दी है। व्यापार बुद्धि मीन्स हम क्या दिए तो हमको क्या मिला। गिव एंड टेक का रिलेशन हम लोग गॉड से भी बना लिए हैं, हमारा समाज बना लिया है। पूजा करने गए, अगर मनोकामना की पूर्ति हुई तो पूजा किए, और नहीं तो दूसरे बाबा के यहाँ चले गए, तीसरे बाबा के यहाँ चले गए, दूसरे मंदिर में चले गए। लेकिन ये सही बात नहीं है। जहाँ से हमारी आस्था जुट जाए वहीं हमें रहना चाहिए। कहा गया है कि सेवा और साधना नियमित होनी चाहिए। तो नियमित जब हम सेवा करेंगे तो एक ही जगह से हमको जुड़ना पड़ेगा, हमको कई जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समर्पण के अभाव में और हमारी जो गति है, हमारी जो मति है, जिसको कहा जाता है कि मन की मलिनता, मन हमारा मलिन है, इसलिए हम अपनी दृष्टि से ही सब कुछ देखते हैं और उसी राग में रंग जाते हैं। यदि हमारी दृष्टि उस तरह की है, आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक खोज अंदर से है, तो हम इस आश्रम में घुसते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि घुसते ही पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, तो वो मिल गई इसलिए कि आपके अंदर पहले से ही इसका स्तर है। वो स्तर चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। अब रहा कि उसका विकास, तो यहाँ के अभ्यास से, यहाँ के पूजा पाठ से, साधना से, गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने से, उनकी निर्देशन में रहने से आध्यात्मिक प्रतिभा का विकास होता जाता है और हम पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। आजकल जैसे गुरु की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा संस्था चलता है जहाँ पे स्कूलिंग कराई जा रही है, पढ़ाई करवाया जा रहा है। जैसे कहीं इंग्लिश का कोचिंग चल रहा है, कहीं मैथ का कोचिंग चल रहा है, कहीं हिंदी का कोचिंग चल रहा है। वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी भी बातें आजकल के युवा जो हैं नहीं मान रहे हैं। ना मानते हुए वो लोग अपने लाइफ में कुछ अभद्र चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसको मैं यहाँ पे कहना उचित नहीं है। वहाँ पे वो एक गुरु का बात नहीं मान रहे हैं इस युग में, और आप इसी युग में कह रहे हैं कि हम लोग आपके जो गुरु हैं उनकी बातों को आप लोग मानते हैं, उनके सिद्धांतों पे आप लोग चलते हैं। तो कैसे इस चीज़ को आप लोग करते हैं? अब देखिए, अब स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको गुरु नहीं कहा जाता है। वास्तविक रूप में यह बात है कि उनको शिक्षक कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति, गुरु किसे करते हैं? गुरु वह होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। जैसे
शिक्षक बता देगा कि आपको यहाँ से पटना जाना है, बस पकड़ लिए चले जाइए, ये शिक्षक बताएगा। लेकिन गुरु हमें यह बताता है कि बस में बैठोगे कैसे, बस में पॉकेटमार भी होते हैं, रास्ते में कठिनाइयाँ भी आती हैं, उनका समाधान कैसे करोगे। तो ये गुरु हमारे अंतःकरण को साफ करता है। एक शिक्षक तो सिर्फ किताबी बात हमको बता देता है, तो किताबी बात बताया यानी क्षणिक मात्र एक मानस पटल पर उसका असर रहता है। शिक्षक बताया, छात्र कुछ देर के लिए उनको अपना श्रेष्ठ मानते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो आपके अंतःकरण को झकझोर देता हो, जो आपके मन की मलिनता को मिटा देता हो, जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देता हो, उसके लिए तो हम पूरे जीवन उसके बस में हो जाते हैं। और जब बस में हो गए तो फिर सेवा करना और आज्ञा मानना ये तो बहुत निचले स्तर की बात है। तो हम अपना सर्वस्व उसको दे देते हैं। सर्वस्व दे दिए तो सब कुछ हम उसके हम हो गए, समर्पित कर दिया अपने आप को। जैसे हमारे यहाँ सर्वेश्वरी त्वम पाहि माम शरणागतम का नारा लगाया जाता है, गुरुदेव जी त्वम पाहि माम शरणागतम का नारा लगाया जाता है। तो हम आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमें अपना लीजिए। तो इतना यदि हमारे अंदर हो समर्पण कि हम किसी के शरण में चले जाएं, तो जब शरण में चले जाएंगे तो वह हमें अपनाता है। लेकिन चालाकी रहेगी अगर, चतुराई रहेगी अगर, व्यापार बुद्धि अगर हमारे अंदर है, तो वहाँ पर फिर संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कारण है कि स्कूली छात्र शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। अगर शिक्षक निस्वार्थ भाव से सेवा करें, ठीक है कि हम पढ़ाते हैं तो हमें दक्षिणा, हमें फी मिलना चाहिए, लेकिन एक कृपा होती है गुरु की, जिसको अहेतुकी कृपा कहा जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वह कृपा गुरु नहीं दिखा रहे हैं, वह शिक्षक नहीं दिखा रहे हैं। आजकल बाजारू किना, खरीदना, विक्रय, कर विक्रय वाली बात आ गई है, गिव एंड टेक वाली बात आ गई है। इसलिए जब हम पैसा लेके काम करेंगे तो आदर कहाँ मिलेगा। आश्रम में बैठ के मुझे एक चीज़ पूछते हुए आपसे बहुत गर्व महसूस होगा। जब मैं बनारस गया था और वहाँ पे एक आश्रम है, जिस आश्रम में मैं गया तो वहाँ पे बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग थे। उम्मीद करते हैं कि उनकी उम्र 80 साल होगी, 75 होगा, 60 होगा, किसी का 50 भी होगा। वहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जो हमें देखकर हमारे कैमरा के सामने वो लोग रोने लगे, रोए, अपनी दुख दर्द बताए। अभी मैं 3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। पटना में हम लोग अटल पथ है, उसके बगल में हम लोग एक व्यक्ति की सेवा किए, जितना हम लोग से हो सकता है। उनका एक लड़का है और वो लड़का उनको घर से निकाल दिया है। वो ऐसे ही रह रहे हैं, मतलब ना उनके पास खाने का है, ना उनके पास पहनने का है, बस ऐसे ही जीवन कट रहा है। जब हम लोग वहाँ खाना लेकर पहुँचे तो वो रोने लगे, पकड़ कर रोने लगे। हम लोग को भी रोना आ गया कि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं, देखिए एक पारिवारिक चीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बात की बात है। ये दुनिया यही देखेगी कि एक लड़का अपने बाप को लाकर रोड पे छोड़ के गया है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हम ये बस एक बात बताएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज के बच्चे, पहले के ज़माने में रेयर केस में सुनने को मिलता था, मतलब जो बाबूजी लोग पहले कहता था, बाबूजी हैं हमारे, अंतिम दम तक सेवा करते थे लोग, पैर दबाते थे लोग। लेकिन आज का ज़माना, आज का जो युग हो गया, इतना बिजी हो गया इंसान, लोग इस सब चीज़ों से दूर हो गया है। इस पे आप लोग का क्या कहना है, क्योंकि आप लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। देखिए, मानवता का धर्म जो है वह यह सिखाता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। और इसके लिए बचपन से ही वह शिष्टाचार, वह संस्कार, वह अनुशासन हमको बच्चों में देना पड़ता है। कहा गया है कि चिंगारी को जो नहीं बुझाएगा वह आग लगने पर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ परिवार में यह भी है कि बड़े बुजुर्ग जो आज रोना रो रहे हैं कि हमारा लड़का हमको छोड़ दिया है, आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन पहली बार आपके लड़के ने कोई गलत काम आपके साथ किया? अगर उसी दिन दबा दिए होते, उसी दिन सुधार कर दिए होते, तो आज बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता आपको। तो हम दुलार प्यार में अंधे हो गए हैं और अपने बच्चों को बेलगाम छोड़ देते हैं, और जब वे बच्चे अपना हित देखने लगते हैं तो हमको भूल जाते हैं। ये तो मानव स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव से लालची होता है, स्वार्थी होता है, अपनी रक्षा पहले करता है। तो अब एक ही चादर है, बाबूजी को दें या माँ को दें या अपने ओढ़ें या अपनी बीबी को ओढ़ावें। अब इसमें श्रवण कुमार बनना
बहुत मुश्किल बात है आज के ज़माने में। तो बच्चा सोचता है कि चलो हम ही ओढ़ लेते हैं, बाबूजी को कहते हैं कि घूर ताप के अपना काम चला लीजिए। यही बात है। ये बहुत बड़ी बात आप कहे हैं। ये इस चीज़ के लिए मैं वाक़ई में बहुत लोगों से मैंने क्वेश्चन किया है, ये चीज़ बहुत लोगों से मैं जानने की कोशिश किया हूँ। लेकिन ये वर्ड जो मैं सुनना चाहता था, ये आप बोले हैं और इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग वाक़ई आस्था से कृपा है, अनुभव हम लोगों का है, गुरु की कृपा है। हमारे गुरुदेव ये सब कुछ बताते हैं हम लोगों को। यही पढ़ाई हम लोग पढ़ते भी हैं और हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में आप देखेंगे तो कहीं से इस तरह की कोई बात नहीं मिली। आस्था से जुड़े हुए हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जो कि आप हैं और परिवार शब्द आप जानते हैं। आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, सबका परिवार है। परिवार शब्द एक ऐसा शब्द है जो लोग कहता है कि अगर है बराबर नहीं है, लेकिन ये अगर ऐसे होता है तो ये बहुत ताकत होता है। एक परिवार होता है, इसमें 10-15 सदस्य होते हैं, चाहे 5 जो भी है। परिवार को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब परिवार का क्या होता है? बहुत ऐसा परिवार है जो परिवार आजकल बिखर रहा है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अलग रह रहे हैं। बहुत बार ऐसा कारण होता है कि परिवार में कुछ क्लेश हो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन परिवार को लेकर जो हमारे आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े स्तर पे हैं, उनकी क्या स्टेप होनी चाहिए ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, सब कुछ ठीक-ठाक रहे? क्योंकि ये भी एक आस्था का बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए, परिवार एक वृक्ष के समान होता है। जिस तरह से वृक्ष की डालियां अलग-अलग होती हैं, लेकिन वो एक ही जड़ से, वृक्ष का जो जड़ होता है, वह कभी भी यह नहीं कहता है कि उस डाली को हम पानी ज़्यादा दे देंगे, उस डाली को हम पानी कम दे देंगे। वो बराबर मात्रा में सबको देता है पोषण। अगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, मुखिया जो घर के मालिक हैं, माता-पिता हैं, सबको एक दृष्टि से, समदृष्टि से देखें, तो परिवार में बिखराव कभी नहीं आएगा। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, वही 2 आँख से देखने लगते हैं और जब 2 आँख से देखते हैं तो बच्चों को क्या है, बच्चों तो समझते हैं कि जब पापा जी ऐसे कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं और उन्हीं का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं का दिया हुआ ये रोग है, जब उनको होता है तो छटपटाते हैं और कहते हैं कि मेरा जला, मेरा जला। और जब जल जाता है तो कहते हैं कि मेरा जल गया, मेरा जल गया। लेकिन आग तो उन्होंने ही लगाया था। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों को मेरा सुझाव है कि जब तक त्याग नहीं होगा, देखिए हमारे हिंदू समाज में, भारत की संस्कृति है कि बड़े बुजुर्ग तभी खाना खाते हैं जब घर के सभी छोटे खा लेते हैं। लेकिन आज के समय में ये बात नहीं है। आज पॉकेट में पैसा है, होटल में जाके लोग मीट भात खा ले रहे हैं और घर आ रहे हैं, आलू की सब्जी बाल बच्चे खा के सो जा रहे हैं। तो ये जब तक होता रहेगा, अपने शरीर पर कीमती वस्त्र है और बाल बच्चों को डांट फटकार के चुप करा दिया जाता है। तो ये स्वार्थ की भावना जब तक रहेगी, परिवार में त्याग जब तक नहीं होगा, अपने बेटे के लिए महंगा कपड़ा, भतीजे के लिए थोड़ा कम दाम का दिखाइए, ये जब तक भाव रहेगा, एकता का कोई सवाल ही नहीं है। और एकता के विषय में सोचना, शायद आप बहुत घूमते होंगे भी, देखते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो आप ये चीज़ देखे हैं कि यही चीज़ हो रहा है। आज हमारा समाज अगर कहीं ना कहीं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बिगड़ जा रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जैसे आप देखते होंगे कि कोई बच्चा IIT की पढ़ाई कर रहा है और वो सुसाइड कर लिया, फांसी के फंदे पर लटक गया, उसकी उम्र महज 22 साल है, 20 साल है, 18 साल है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है, की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज को पीछे खींच रहा है। अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, अगर इस तरह हर पेरेंट्स बात करें, इस तरह हर घर में एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल है, वो लोग अगर ऐसे बात करें तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो परिवार कभी बिल्कुल नहीं टूटेगा। और जो नवयुवक और नवयुवतियाँ आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं आजकल, उसके पीछे यही कारण है। या तो वे व्यसन के शिकार हैं, उनकी चारित्रिक स्थिति सही नहीं है, चारित्रिक पतन उनका हो रहा है या हो चुका है, या पारिवारिक दबाव, बच्चे को हम बाहर भेज दिए पढ़ने के लिए और रोज फ़ोन पर यह दबाव बना रहे हैं कि फर्स्ट करना है, फर्स्ट करना है, निकाल लेना है, निकाल लेना है। और जब वह बच्चा नहीं निकाल पाता है, नंबर कम उसको आते हैं,
तो वह क्या कहे, क्या मुंह दिखावे, सोचता है कि जीवन लीला को ही समाप्त कर दो। तो उसके सामने हमें यह चुनौती नहीं देनी चाहिए कि निकाल लेना है, बस उसका पोषण हमको करना है। ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ेगा, निकलेगा। और कुछ उसके साथ संगत का भी दोष होता है। तो अच्छी संगति मिलेगी तो आत्महत्या वो बच्चा नहीं करेगा। अगर सही संगति है, सही लोग उसके इर्द गिर्द हैं, तो जीवन जीने के तो बहुत रास्ते हैं। जीवन का मतलब नौकरी करना नहीं होता है, पैसा कमाना नहीं होता है। इसीलिए इस भाव में आकर बच्चे ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा देर बाद हम लोग फिर आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं लोग। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या आपका परिचय रहा? इस शाखा में हमारा नाम मनोज कुमार सिंह है। इस शाखा के हम मंत्री हुए। और ये बताइए कि आप इस शाखा में जुड़े हुए हैं, आप इस शाखा के मंत्री हैं। ये शाखा ओवरऑल सुनने में जैसे आया है कि ओवरऑल पूरे विश्व में, तो एक तो यहाँ पे एक छोटा मोटा शाखा चल रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है, वाराणसी में चल रहा है, भारत के कई ऐसे कोना में चल रहा है ये सब चीज़। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मूल चीज है कि जो भी चल रहा है वो मानवता की सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हम जितने लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। अभी अभी हमारे बड़े भाई से आप पूछे हैं कि बच्चे बिगड़ कैसे जाते हैं या क्या कारण है, तो वो हम कभी दे ही नहीं पाते। कोई गार्जियन यह दे नहीं पाता है कि मानवता की सेवा कैसे करेंगे। हमारे गुरु शुरू से ही इसमें लगा दिए हैं कि मानवता की सेवा करना है। तो जब हम आप दूसरे मानव की सेवा करते हैं तो हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हमारे गार्जियन दूसरे की सेवा करते हैं, फिर वो उस दृष्टिकोण से कैसे गलत सोचेंगे? कभी गलत उस सोचेंगे ही नहीं कि हमको क्या करना है। यह चीज जो है, बीज जो रोपा जाता है उसको ही हम अच्छे से नहीं रोक पाते। अच्छे से रोपेंगे तो पौधा भी अच्छा होगा। मिट्टी पथरीली में ले जा करके बीज को रोप देंगे तो पत्थर पे तो जमेगा नहीं ना। उसके लिए मिट्टी को तैयार करना होता है, उसमें खादर बीज डालना होता है, तब जा करके वह पौधा अच्छे से फलेगा, फूलेगा और आपको छांव देगा। यहाँ तो छांव देने के लिए व्यवस्था किया ही नहीं जाता है। तो आप ही नहीं दे रहे हैं छांव कि हम कैसे देंगे, तो वो कैसे देगा? आपका वंशज उसी प्रकार से देगा जब आप दिए हो। किसी को छांव देंगे, आप किसी को विश्राम करने के लिए स्थान देंगे। आपका लड़का जब देखेगा तो वह भी विश्राम करने के लिए लोगों को स्थान देगा। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे सुनने में आया है कि आप लोग का जो ये आश्रम है, इसका जो भी ब्रांचेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। देखिए, अभी बहुत ऐसे गुरु लोग हैं जो कि बाहर में जाकर, आउट ऑफ इंडिया जाकर वहाँ पे वो लोग जो भी मतलब वहाँ का, जैसे इंडिया में होता है, उसको मैं याद नहीं पड़ रहा है, कि सभा लगता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भाषण चल रहा है, वो सब चीज़ वहाँ पे जाकर कथा कर रहे हैं लोग। और हमारे इंडिया के लोग, हमारे भारत के लोग बाहर का कल्चर अपना रहे हैं। जैसे ड्रेसअप की बात करें, जैसे लोग साड़ी पहनने से बहुत दूर भाग रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पहनने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बिकनी पहन रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं जो कि उनका पूरा शरीर दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गलत मतलब इम्पैक्ट डाल रहा है। टीवी पे बैठ के देख रहे हैं लोग तो स्विट्जरलैंड में कुछ शूट हुआ है, ऐसे ढांचा का कपड़ा है जो कि गंदा दिख रहा है। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और वो सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। और वहाँ के लोग आपके आश्रम के माध्यम से, और भी बहुत ऐसा तरीका है जिसकी वजह से लोग वहाँ अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, और उधर की संस्कृति को भारत के लोग अपना रहे हैं और भारत की संस्कृति को छोड़ रहे हैं। इस पे क्या राय? देखिए, मूल चीज है कि हम अभी भी जो इस समय की संस्कृति जो है उसको नहीं दे पाते। हम पूर्ववत के जो जितने भी कथावाचक हैं, वो आप देखिएगा, रामायण की कथा, राम की कथा कह रहे हैं, सतयुग की बातें बता रहे हैं। कलयुग की बात क्या है उसको कोई व्यक्ति बता नहीं रहा है। कलयुग में जीना कैसे है, आप अब कैसे जिएंगे, कैसे रहन सहन में रहेंगे, क्या आपकी व्यवस्था होगी तो पूर्ण रूप से आप चल पाएंगे। यह हमारे ही आश्रम में, हमारे गुरु के द्वारा ही बताया जाता है कि उस संस्कृति में कुछ रखा नहीं है जिस संस्कृति में आप जीना चाहते हैं। जीने के लिए मनुष्य को इसी संस्कृति में, हिंदुस्तान के जितने भी ऋषि महात्मा जो भी हुए, जो अच्छे हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए या विवेकानंद हुए, कभी अमेरिका में पैदा हुए, इंग्लैंड में पैदा हुए,
ये जितने लोग भी पैदा हुए हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, कारण क्या था? इसी धरती में वह शक्ति है कि सब कुछ आपको दे सकती है। तो इस धरती में शक्ति होने के बाद भी यहाँ के लोगों को हम बता नहीं पाते कि जो शक्तियां हैं उसको अर्जित करें, हम अपने में लावें। और हम अपने में नहीं लाने के लिए बता पाते, हम दूसरे चीज़ों को गा रहे हैं, जिसके कारण वह हमारे जो नव पीढ़ी नए लोग हैं वह जान नहीं पाते कि हमको कैसे रहना है, किस प्रकार से व्यवस्था देना है, घर में कैसे व्यवस्था हो करेंगे। और जब तक यह चीज़ हम नहीं दे पाएंगे, जब तक जितने भी ऋषि महात्मा जो बोल रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, तब तक वह कार्य सुधर नहीं पाएगा। और इसी कार्य के लिए हमारे गुरु ने इस आश्रम का निर्माण भी किया कि वो तुम अच्छे से बता पाओ, दिखा पाओ, समझा पाओ। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ पूजा में भी बहुत कुछ चीज होता है जो हो नहीं पाता, लोग कर नहीं पाते। पूजा का मतलब होता है पूज जाना, भर जाना, जो करने से आपकी मन स्थिति भर जाए, संतुष्टि आ जाए, डूब जाना। तो जब डूबेंगे, किसी कहीं डूबेंगे, तभी आप कुछ पाएंगे। तो हम अपनी संस्कृति तो जान ही नहीं पाते हैं, तो पाएंगे कैसे? आजकल तो बड़ा लोग मतलबी हो गया है ना, कि भगवान से भी लोग बस ये उम्मीद लगा के जाता है कि दुख पड़ गया तो जाएंगे भगवान से, बोलेंगे भगवान जी मेरे को ठीक कर दीजिए, मेरे को ऐसे कर दीजिए। और जब वाकई में इंसान ठीक हो जाता है तो लोग फिर उसी भगवान को भूल जाते हैं। आज ही कल नहीं हो रहा है, पूर्व में भी आप पूर्व की कहानी लोग बताते हैं कि कोई व्यक्ति गाछ पर चढ़ा, नीचे उतरा तो वो कहा कि अरे 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, नीचे आया तो कहा कि आधे किलो चढ़ाएंगे। उसके नीचे जब जमीन पर आया तो कहा कि न चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे। तो ये व्यवस्था पूर्व से ही है, लेकिन सब में न है, यह सब में नहीं है। उस प्रकार के लोग उस समय भी थे, आज भी हैं। वैसे लोगों के पास चलने पर ही कुछ मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। वहां आप जब जाएंगे तभी शांति पाएंगे। ऐसे तो फिर आप भटक रहे हैं, भटकते रह जाएंगे। और मानव का जीवन तो बहुत क्षणभंगुर है, भटकते भटकते एक दिन निकल जाएंगे, फिर जान भी कुछ नहीं पाएंगे कि हम आए किस लिए थे और चले किस लिए गए। अच्छा, इस आश्रम में जहाँ आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रात बिरात में अगर कोई आ जाता है, क्योंकि आश्रम बनाया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई भूला भटक के आ गया या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूख से मर रहा है और उसके पास मतलब जगह नहीं है सोने के लिए, तो यहाँ क्या ऐसा कुछ व्यवस्था है जो अगर कोई आए तो अगर रह सकता है, रात बिताना चाहे, 2 दिन बिताना चाहे? रात बिताना चाहे तो उसके लिए तो व्यवस्था है। उसकी आधार केवल चाहिए कि अगर आधार आपके पास है, कोई साबुत तो चाहिए शाखा को, जिससे कि पता लगे। आजकल देख भी रहे हैं कि हर होटल में ही कितने बार कितने लोग पकड़ा चुके हैं। तो हमको आधार तो एक साबुत के लिए चाहिए कि भाई आपका आधार जो है वो सही है। तो आप रात बिताने के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था, यह सारी यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं जो दिया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना हूँ असहाय हो, उसके लिए व्यवस्था है। अब वो यह कहे कि नहीं मैं 2 माह 1 माह या कुछ दिन रहना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में हमको पता लगाना होता है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सही है कि नहीं है। मान लीजिए कि हम रख लें, हमको नज़दीक के बताना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ हमारे आश्रम में ऐसे व्यक्ति आए हैं, वह रहना चाहते हैं। आप भी अपने स्तर से जांच कर लें कि ऐसा कोई बात ना हो, कल हो करके आप हमें शिकायत न करें कि हमें कोई खबर नहीं दी है। यह सारी चीज़ें करने के बाद उनको जितना दिन हो रखने की व्यवस्था है। ओवरऑल आप में भी अध्यात्म की शक्ति, आप में भी वो ताकत, बहुत सारी बातें आप कह गए जो कि शायद ये वीडियो देखने के बाद से बहुत सारे लोगों के अंदर एक झंझनाहट पैदा होगा कि हाँ कोई व्यक्ति है जो ऐसे मतलब कह गए। थोड़ा सा आगे आइए आप। 1-2 सवाल होगा मेरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन है। शांति की हम लोग बात करते हैं, इंसान आजकल डिप्रेस्ड हो रहा है, मन घबराता है इंसान का, कभी इंसान फेल हो गया, इंसान के जीवन में कोई तकलीफें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहता है, ऐसा लगता है कि विपत गिर गया, उसको सुकून नहीं मिल रहा है। तो जो शांति शब्द है क्या है? देखिए, जब तक हम अपने पर दया नहीं करेंगे, अपनी शरण में नहीं जाएंगे,
या हम जिस भगवान और भगवती की पूजा करते हैं उन पर आश्रित नहीं होंगे। सब कुछ अपने हाथ में जब ले लेंगे तो अशांत हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं। हम क्या मालिक खुद बैठ गए हैं, बन गए हैं, जजमेंट भी कुछ खुद देने लगे हैं। तो जब सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है उसका तो रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए अशांति का शिकार हमें होना पड़ रहा है। दूसरी बात, हम लोग इतना ना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम सीमित जीवन सीमित आवश्यकता में रहना नहीं चाहते। किसी किसी के पास एक जूता नहीं है, किसी किसी के पास 50 जूता है, किसी के पास एक कपड़ा नहीं है, किसी किसी के पास देखिए कि 100 स्वेटर रखा हुआ है। तो अब ये देखा देखी की जो होड़ लगी है समाज में, यह भी अशांति का कारण है। इसलिए अगर हम सीमित दायरे में रहें, आवश्यकता को कम करें, स्वभाव में जीना सीखें, हमको जो परा प्रकृति की तरफ से मिला है उसी में संतुष्ट रहें, तो फिर हमको शांति मिलनी ही मिलनी है। अशांत कहीं हम हो ही नहीं सकते। आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो वाकई मतलब मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है, और जब आनंद आ रहा है तो मेरा दिमाग क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो जो बैठा हुआ है अंदर, जो किसी से बात करना चाहता था वो पूछ लो। उम्मीद जब इंसान बहुत ज़्यादा करता है ना, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद भी कई प्रकार, कोई किसी व्यक्ति से उम्मीद कर रहा है, कोई किसी सामान के लिए उम्मीद कर रहा है, कल का मैं इतना महंगा सामान खरीद लूंगा। कोई ऐसा मुसीबत आ जाता है जिसकी वजह से वो सामान व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा है। कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ है, वो उसको पाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं मिला। उम्मीदें टूटती है तो लोगों को तकलीफ होता है, और बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। ये उम्मीद सब इंसान को बर्बाद भी करता है और इंसान को बनाता है। कैसे? देखिए, अभी हमने कहा ना कि उम्मीद और आवश्यकता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आवश्यकता की उम्मीद अगर हम करते हैं तो वो टूट मिले चाहे न मिले, पूरा हो या चाहे न हो, उसका दर्द कम होता है। लेकिन जब हम अतिशयोक्ति के शिकार हो जाते हैं, अतिशयोक्ति मतलब जो न हो सकता है, जो अस्वाभाविक है, उसके टूटने पर दर्द होता है। तो हम अपने अंदर ऐसी इच्छा को पाले ही नहीं कि हमको वह पूर्ति न हो तो हम टूट जाएं, बिखर जाएं, या दर्द हो, वेदना हो, है ना। अपने जीवनचर्या को ऐसा बना लें, सुबह से शाम तक हमारा जीवनचर्या, हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि हमें अपने आप में आनंदित होना पड़े, अपने आप में आनंद मिले। जैसे एक फकीर जीता है, अगर उसको भोजन मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, खुशी में भी गम में भी समभाव रखता है वो। तो जब समभाव का अभाव होगा, विषम भाव जो ही आएगा, आपकी उम्मीद भी टूटेगी, आपको दर्द भी होगा, और आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया को क्या कर दूं, ये मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप विषम परिस्थिति के शिकार हो गए। आप विषम परिस्थिति के शिकार मत होइए, आपकी उम्मीद टूटेगी, नहीं टूटेगी, मिला नहीं मिला। क्योंकि अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपने पूछा है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही सिखाता है कि अगर मिला तो भी ठीक, इस भाव में रहने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी सब तो प्रकृति। इस आश्रम में आप लोग पूजा पाठ करते हैं, मेरे को है कि आप लोग नवरात्रि मध्य रात्रि में आप लोग हवन कर, इस हवन का राज, रात में हवन करना, अगर रास्ते से गुजरे तो कोई, मतलब आप बुरा ना मानिएगा, मैंने सुना हुआ है गांव देहात में कि रात में अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो वो भूत प्रेत वाली चीजें हैं, इस तरह की कुछ चीजें लोग मतलब बताते हैं कि कुछ कर रहा हो किसी को बर्बाद करने के लिए, चाहे कुछ भी। तो मतलब क्या है ये रात में आप लोग करते हैं, तो इससे क्या प्रतीक होता है, क्या माने हम, क्या जनता माने? अब देखिए, बता रहे हैं, पूजा पद्धति बताई गई है, पूजा पाठ के जो तरीके बताए गए हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा। जैसे महानिशा पूजा को ले लीजिए, तो नवरात्रि में महानिशा पूजा अष्टमी को, उसका नाम ही है महानिशा पूजा, जो निषिद्ध काल में किया जाता है, हवन किया जाता है। तो अब हवन हम इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ वैदिक में भी और हमारे यहाँ तंत्र में भी
और हर तरह से यह देखा गया है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बात बताई गई है कि हम जो भी साधना करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, उन सारी चीज़ों का रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब हम उसे अग्नि को समर्पित करते हैं। क्योंकि हमारे देवता जो हैं, उनके मुख होते हैं अग्नि। ये आध्यात्मिक मान्यता है, इसको वैज्ञानिक ढंग से न लेंगे। ये आध्यात्मिक मान्यता है कि देवताओं के मुख होते हैं अग्नि, तो अग्नि में हम डालेंगे तो वो देवता को मिलेगा। यह एक भाव है, एक मान्यता है। अब रहा सवाल समय का, तो कुछ पूजा ऐसी है जो दिन में होती है, कुछ पूजा ऐसी है जो रात में होती है। जैसे महानिशा पूजा के दिन ही रात में हम लोग हवन करते हैं। अगर किसी दूसरे दिन रात में हवन करते हैं तो पूर्णिमा की रात होती है, या किसी दिन सायंकालीन हवन करते हैं तो उसका भी विधान है कि शाम में ही करना है। बाकी इसके पीछे कोई राज रहस्य नहीं है किसी को मारने का या किसी को बर्बाद करने का। ऐसा जो सोचता है, जो इस दृष्टि से देखता है, वो गलत देखता है। हम तो लोगों के कल्याण के लिए ये काम करते हैं, ताकि पूरे समाज का कल्याण हो। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रदूषण जो फैला हुआ है, वह प्रदूषण ठीक हो जाए उस हवन के माध्यम से। हमारा भाव यहाँ ये है, न कि किसी को मारने का और मुआने का और कुछ करने का। जहाँ तक सवाल है तंत्र मंत्र करने का, हमारे यहाँ तंत्र मंत्र कुछ नहीं है। बस हम लोग एक सम्य भाव में आकर, या कहिए कि सम्य भाव में आकर हम लोग आराधना करते हैं। नवरात्रि में माँ भगवती का, शक्ति की आराधना करते हैं। बाकी वो क्या देंगी नहीं देंगी उनके हाथ में है। हमारा काम है उनके दरवाजे को खटखटाना, किसी के प्रति अनिष्ट करना नहीं होता है। भूत प्रेत बहुत लोग बात करते हैं कि भूत होता है, प्रेत होता है। क्या सोचते हैं आप भूत प्रेत के बारे में? देखिए, भूत जो है भूतकाल को कहा गया है। जो बीत गया है उसको जब आप याद करिएगा तो वही आपके सामने भूत बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए भूत को याद मत कीजिए, भूत आपके पास नहीं आए। मतलब हम ये देखिए, वीडियो जो देखते हैं उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई किए हैं। क्योंकि हमारा जो चैनल है एक लेवल वाला चैनल है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग ऑडियंस हैं। तो एक आम भाषा में बात किया जाए तो भूत होता है कि नहीं होता है, या हमारा ये मन ही बस उसको बना लिया है? बस मन ही बना दिया है। अब देखिए, हम जो भी बोलेंगे वो हमारी अघोर ग्रंथावली जो है उसी के अनुरूप हम बोलेंगे। गुरुदेव ने जो हमें सिखाया है वही हम बोलेंगे। हम अपने मन से बना के कुछ नहीं बोल सकते। तो भूत जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो कुछ आत्माएं होती हैं, अब थोड़ा सा इसको डीप में अगर देखा जाए तो नेक आत्मा भी होती है, दुष्ट आत्मा भी होती है। तो नेक आत्मा जो होती है उससे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भूत कहलाती हैं। और वो आत्माएं अब आजकल इस कलयुग में रात में नहीं चल रही हैं, दिन में ज़्यादा चल रही हैं, है ना। यही भूत है और कुछ भूत नहीं है। ये सब एक मन का जो चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम स्वच्छ हैं, हम अगर शुद्ध हैं विचार से, मन से, बॉडी से, तो शायद हम एक हमारे अंदर बसा हुआ आत्मा एक अच्छी आत्मा है। और अगर हमारा मन गंदा है, विचार गंदा है, तो हमारे अंदर भी एक बुरी आत्मा है जो कि भूत है। और बस वही लोगों को देखिए, ये तो इसी ज़माने में, इसी दौर में, यहीं पे कई लोग बोलते हैं देखा फलाना है, बहुत हरामी इंसान है, बहुत ऐसा है, बहुत ये है। लेकिन उसी के बगल में कोई व्यक्ति है जो शुद्ध है, स्वच्छ है, बढ़िया व्यक्ति है, तो लोग बोलेगा वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहीं पे जाकर तुलना कर ले रहे हैं। अब एक चीज़ और है, ये जो आज का दौर चल रहा है, इस दौर में मतलब जो आजकल का लोग का विचार हो गया, गंदा विचार, एक दूसरे से जेलसी, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहा है, हम ही हैं, घमंड आ गया है इंसान के अंदर, पैसा है सब कुछ। अरे मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपया हो गया तो भाई तुमको कौन पूछने वाला है, रेतों की भाषा, ये सब चीज़ों पे अध्यात्म हमारा क्या? देखिए, ये अहंकार जब हो जाता है व्यक्ति को, धन लोलुप जो लोग होते हैं, जिनका दिन और रात 24 घंटे धन अर्जन में ही बीत रहा है और वो भौतिक सुख को ही सब सुख मान बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक सुख के सामने भौतिक सुख कुछ भी नहीं। तो अब रहा कि आपके अंदर भूख कैसी है, आप चाहते क्या है। आप क्या हारमोनियम बजाना चाहते हैं या कि हारमोनियम बनाना चाहते हैं। अगर कंप्यूटर बनाने की कला आप में है तो कंप्यूटर चलाना बहुत बड़ा काम नहीं है।
तो जो कंप्यूटर बनाने की कला सीख लिया है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे है। धन रुपया पैसा क्षणिक है, जो आया और गया, और उसी में अपने आप को बड़ा बना लेना, बड़ा सोच लेना, ये अहंकारी व्यक्ति का काम है। तो जिन जिन लोगों के पास अहंकार है वे दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, हे दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन जो उच्च विचार वाला व्यक्ति है, जो यह समझता है कि यह जीवन बड़ा कम दिन का है, या इस दुनिया में हम आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, जो मिला सो यहीं मिला, जो छोड़ के जाएंगे सब यहीं पे चले जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, तो ये आज है कल नहीं रहेगा। ये समदृष्टि जिसके अंदर होगी, समवर्तिता जिसके अंदर होगी, वो ऐसा नहीं करेगा। बाकी तो गलत और सही इस समाज में लोग है ही हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन ये नीचे दिखाने वाली प्रवृत्ति जो है ये आध्यात्मिकता की कमी के कारण है। अगर हम चारित्रिक रूप से उच्च स्तर को प्राप्त हो जाएंगे तो हमें कभी भी ये घमंड नहीं होगा कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं। आध्यात्मिकता की कमी है, हम कभी अध्यात्म के विषय में सोचते ही नहीं हैं। पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही ख्वाब है, नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद पैसा कमाओ, खाना पीना खाओ, बाल बच्चा पैदा करो, मर जाओ। इसी को जिंदगी की परिभाषा लोग बना ली है। मृत्यु सत्य है, ये सबके साथ होनी है। इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये घटना नहीं होने वाली है, ये होना ही होना है। यहाँ पे हम लोग 6-7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे कैमरे के पीछे 3-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 10 व्यक्ति की हम एक मिसाल एक बात करते हैं। हमारे पास धन कम होगा, आपके पास धन ज़्यादा होगा, इनके पास धन उनसे ज़्यादा होगा, उनसे ज़्यादा होगा, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। आपके घर की रीति रवैया अलग होंगी, आपका सोचने का विचार, आपका तरीका सब अलग होगा, उनका अलग होगा, इनका अलग होगा, सब किसी का अलग अलग है। लेकिन यही जुबान है जो हमें अच्छे अच्छे लोगों से रिश्ता बनवाता है, यही जुबान है जो हमें समाज से चप्पल खिलवाता है। लेकिन हम सबको एक शमशान घाट में जाना पड़ता है, जिस लकड़ी से आपको जलाया जाएगा उसी लकड़ी से मुझे भी जलाया जाएगा। फिर घमंड किस बात का, जब सब कुछ आपके पास कितना भी करोड़ों रुपया हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको सोना से जलाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यही तो सत्य है। आपने जो कहा वो सही कहा। हम भी यही बात बोलेंगे कि मृत्यु सत्य है, ये सबको आती है, राजा रंग फकीर सबको आती है। तो जब इसी का ज्ञान हो जाता तो फिर बात ही कुछ नहीं रहती। इसी का ज्ञान नहीं होता है ना, मानव के हाथ में थोड़ा संसाधन आया और वो अपने आप को मृत्युंजय मान बैठता है ना। तो बस इसी के लिए तो ये पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, वरना घर पर किसी चीज की कमी थोड़े। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, कलयुग में जी रहे हैं हम लोग, कलयुग से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, कलयुग जो है, कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में अब सीखना क्या चाहिए ये एक अलग बात हो गई, लेकिन कलयुग में जो व्यवहार पक्ष है लोगों का, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो किसी को सिखाने के लिए सीखते हैं, या उसका प्रभाव हमारे अगल बगल के लोगों पर पड़ता है। तो होता क्या है कि हम अगर सच्चरित्र हैं, अगर हम सच्चे हैं, और हमारे बगल में बैठा अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे अहित को हमेशा चाह रहा है, तो कलयुग कहता है कि थोड़ा सा अपने को संभाल के रखो, थोड़ी सी चतुराई जरूरी है। ज़्यादा चालाकी नहीं है, ज़्यादा हमको उस गलत व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो जाना है, लेकिन सतर्क तो रहना है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि सतर्क रहना है। कलयुग हमें यही सिखाता है कि सतर्क रहो, और जो देख रहे हो वो है नहीं, और जो है वो देख नहीं रहे। इस तरह की दृष्टि अपने अंदर रखो। क्योंकि हम लोग कलयुग में जीकर, मेरी उम्र महज अभी 24 से 25 साल है, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ऐसा चीज़ झेला हुआ है जिनको मतलब मैंने बहुत चीज़ें की, मैं अपने मतलब जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप बोले कि सतर्क रहो, जो है उसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और इसके आगे क्या बोले आप? देख रहे हैं वो है नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। कलयुग में मुख्य रूप से यही चीज है। आप देखने में अच्छे हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत मीठी वाणी आपकी है, लेकिन आपके अंदर की कलुषता हमको नहीं दिख रही है। तो कलयुग यही सिखाता है कि अंदर के भाव को, यही चीज़ हम देख नहीं पाए अपने जीवन में लोगों से, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफें हुई। जब मुझे वो चीज़ दिखा जो मुझे देखना चाहिए, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो मैं देख रहा था वो वाकई में ये चीज़ है नहीं ऐसा। तो ये मेरे साथ हो चुका है, मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ, और
अब जैसे अध्यात्म से देखिए, मतलब रियलिटी बात है, मेरी पर्सनल राय है, मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ से चूक रहा हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं पंकज जी, मुझे बहुत छोटे भाई जैसे मानते हैं, मुझे बहुत कुछ समझाते हैं कि अध्यात्म ये है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ों को समझाते हैं। और भी कुछ व्यक्ति हैं जो कि मुझे मानते हैं। मैं जब इस चीज़ों से और ज़्यादा जुड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे देखना चाहिए वो मुझे अब थोड़ा बहुत दिख रहा है। पूरा नहीं कह सकता मुझे पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने बोला सत्य है, और इस चीज़ को जब लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी छवि, आपकी बातें उनके दिमागों तक जाकर घुसेगा, उनके बॉडी के हर एक कण में जाएगा, घुसेगा कि नहीं, एक व्यक्ति, गोपालगंज में एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं, वो चीज़ इस चीज़ ऐसा कर रहे हैं। आपको तो बड़ा शांति महसूस होता होगा। हम बिल्कुल शांति महसूस करते हैं, और हम लोग हमेशा 24 घंटे माँ के सानिध्य में अपने को रखते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ऐसा कोई भी हमारा स्वभाव नहीं है, लक्षण नहीं है जिससे हमारे समाज को लज्जित होना पड़े या समाज की तरफ से हमको कोई उलाहना मिले। अब तक तो यह है, और जब तक माँ सर्वेश्वरी की कृपा रहेगी ये रहेगा। और हमारी कोशिश है कि हमारा पूरा समाज ऐसा ही हो, हमारे नवयुवक और नवयुवतियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग, सब लोग इस मार्ग पे यदि आ जाएं तो वास्तव में यह भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। ओवरऑल और भी दोस्तों व्यक्ति बैठे हुए हैं लोग, हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ मुझे जानना चाहिए था, जो मुझे प्राप्त करना था यहाँ से, जो एनर्जी की मैं बात कर रहा था, क्या वाकई में यहाँ के लोगों के अंदर वो एग्जिस्टेड है कि नहीं। तो अगर मैं एक दो व्यक्ति से बात किया, अगर उन लोगों के अंदर ये चीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के अंदर वही चीज़ें एग्जिस्टेड होगी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बात करने का बहुत मन है, लेकिन एक वीडियो का एक दौरा होता है कि मतलब हम लिमिटेड पीरियड में हम लोग उस चीज़ों को जाने। लेकिन आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने जीवन का वो शांति वाला समय निकाल कर आप लोग हमारे साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ आप लोग बैठे और आप अपना कीमती समय दिए। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक 24 साल का लड़का अगर इतने बड़े व्यक्ति लोगों के साथ, जिनका एक्सपीरियंस है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं लोग, बहुत जानते हैं लोग, वो व्यक्ति, एक छोटा सा लड़का क्वेश्चन पूछता है, जवाब सवाल होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ हमसे बात? देखिए, आपसे बात करके हमको ये लगा कि आज के दौर में इतनी गहराई तक जाने की बात कोई सोच ही नहीं रहा है। प्रश्न करना बहुत बड़ी बात है, प्रश्न का उत्तर देना तो बड़ी बात है ही, लेकिन प्रश्न को क्रिएट करना कि क्या पूछें हम सामने वाले से, ये साधारण बात नहीं है। और ये वही पूछता है, वही करता है जो दिन रात उसके चिंतन में लगा रहता है। तो इस उम्र में भी अगर आप ऐसी चिंतन में हैं तो ये बहुत भाग्य, सौभाग्य की बात है। आप भले ही प्रोफेशनल एक पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्मवादी भी हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। आप क्या सोच? बिल्कुल वही सत्य है। मतलब मेरे से बात करके आपको अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, पंकज जी आप बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा था? बहुत बढ़िया। ओवरऑल दोस्तों, जैसे कि हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किए, और स्पिरिचुअलिटी पे भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, शांति अशांति ये सब चीज़ क्या होता है, मृत्यु क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए हैं। और मुझे काफ़ी सुकून मिला, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक ज़मीन पे बैठ के, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत VIP चेयर पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हैं, नहीं, हम लोग ज़मीन पे बैठकर और उस चीज़ को फील करते हुए, महसूस करते हुए, धरती का ठंडक महसूस करते हुए, वो सारी चीज़ों को हम लोग फील कर रहे हैं और महसूस करते हुए ये सारा लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो देखिए, कंटेंट आप देखिएगा, आपको सीखने को बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जनरेट करता हूँ, बातें करता हूँ। तो इसके लिए मैं खुद अध्यात्म से जुड़ा रहता हूँ। मैं हमेशा ये
मतलब अपने दिमाग में एक चीज़ चलाते रहता हूँ कि अध्यात्म अध्यात्म, कैसे स्पिरिचुअलिटी मैन बनूँ मैं, कैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ूँ, कैसे भगवान से जुड़ूँ मैं, कैसे भगवान को मैं महसूस करूँ, कैसे मैं अपने सामने भगवान जी को देखूँ कि हाँ भगवान जी ये है, मैं उनसे बातें करूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से ही ये पॉसिबिलिटी है और अध्यात्म से जुड़ने के बाद ही ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी आप लोग इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आपका कोई सवाल है, कोई जवाब चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस टाइप के अगर और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर अगर कहीं और आप देखते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनसे मुझे बात करना चाहिए, उनका नंबर डिटेल सारा चीज़ भेजिए, मैं कनेक्ट करूंगा वहाँ पे और जाकर आप लोग इस सवाल का जवाब वहाँ से लूँगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ। जय हिंद।